नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सीरीज के पार्ट 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो हमने प्रण लिया है कि इस सीरीज के चलते फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाना है, तो उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। बस चाहिए आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार दोस्तों। और जो अब तक आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्लाकोमा में समझा था, तो उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि ये ग्लाकोमा जो है और भी क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पूछा है सवाल, पिलोकार्पिन रिड्यूसेस द आईओटी इंट्राओक्युलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लाकोमा बाय। देखो, पिलोकार्पिन एक मायोटिक्स ड्रग है, तो ये जो इंट्राओक्युलर टेंशन को कम कर रहा है, तो ओपन एंगल ग्लाकोमा में ये किस पर एक्ट करेगा, इसका साइट ऑफ एक्शन आप लोगों ने बताना है। या ऑप्शन में देखो क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिली, इंक्रीज टोन ऑफ सिलियरी मसल, रिड्यूसिंग द एक्वियस फॉर्मेशन, या फिर एनहांसिंग द यूएओ स्क्लेरल आउटफ्लो। तो यहाँ पे आपको ये आई का डायग्राम दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे सिलेरी बॉडी है जो हमारे एक्वियस ह्यूमर का सिक्रीशन कराती है। यहाँ पे लेंस है, ये कॉर्निया, इरिस और यहाँ पे सिलेरी मसल के साथ में अटैच आपको स्क्लेरल दिख रहा है। तो जो ओपन एंगल ग्लाकोमा होगा, देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इरिडो कॉर्नियल यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये ओपन एंगल ग्लाकोमा है। यहाँ पे ये रास्ता भी ओपन होता है। तो ये ओपन एंगल ग्लाकोमा में मैं आपको बता दूं, सीलियरी मसल का जो टोन होता है वो बढ़ता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है दोस्तों। और यहाँ से जो एक्वियस फ्लो है वो यहाँ पे ट्रेबेकुलर फ्लो जो है, आउटफ्लो, उसका पैटर्न जो है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो पिलोकार्पिन मायोटिक्स है जो ओपन एंगल ग्लाकोमा में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका एक्शन यहाँ पे सिलियरी मसल पे होगा और ट्रेबेकुलर पैटर्न को वो इम्प्रूव कर जाते हैं ना। यहाँ से आपका एक्वियस ह्यूमर जो है वो बाहर जाएगा, उसको आउटफ्लो होगा दोस्तों। तो यहाँ से सही ऑप्शन जो है सिलियरी मसल आपको दिख रहा है, यही ऑप्शन सही होगा, इंक्रीज द टोन ऑफ सिलियरी मसल। ठीक है, तो यही सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, आप लोगों को थोड़ा आवाज़ में चेंज आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द साइट ऑफ एक्शन ऑफ मायोटिक्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इन एंगल क्लोजर ग्लाकोमा इज। देखो, यहाँ पे भी मायोटिक्स की बात चल रही है, लेकिन हमें ऐसा साइट ऑफ एक्शन बताना है जो क्लोज एंगल ग्लाकोमा में काम करे इस तरीके से। ठीक है, तो कहाँ पे काम करेगा वो बताना है आपको। यहाँ ऑप्शन दिए, कैनल ऑफ स्क्लेम, सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल, स्पिंक्चर प्यूपिली मसल। तो कहाँ पे होगा एक्शन यहाँ पे मायोटिक्स का? देखो, ये देखो क्लोज एंगल ग्लाकोमा, देखो ये कॉर्निया और इरिस के बीच में कोई एंगल नहीं है, या फिर बहुत नैरो एंगल है, तो नैरो एंगल ग्लाकोमा या फिर क्लोज एंगल ग्लाकोमा हो जाएगा ये। और यहाँ पे ये रास्ता बंद हो जाता है, इरिस और लेंस चिपक गए यहाँ पे, तो ह्यूमर कहाँ से बाहर आएगा भाई, है ना? तो बाहर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो इरिस के ऊपर स्पिंक्चर प्यूपिली स्ट्रक्चर होता है ना, इसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम करता है ये मायोटिक्स, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा इसको, तो ये रास्ता खुल जाएगा, यहाँ से एक्वियस ह्यूमर बाहर जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है, तो स्पिंक्चर प्यूपिली पे काम करेंगे ये मायोटिक्स क्लोज एंगल ग्लाकोमा में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही करना है, स्पिंक्चर प्यूपिली मसल पर ये काम करेगा। ठीक है, और जो हमारा ये था ओपन एंगल ग्लाकोमा, उसमें सिलियरी मसल और ट्रेबेकुलर फ्लो को इम्प्रूव कर जाता है वो। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, देखो, करंटली द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ओपन एंगल ग्लाकोमा इज। ओपन एंगल ग्लाकोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताइएगा, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ऑप्शन देखो, मायोटिक आई ड्रॉप्स, ऑकुलर अल्फा टू एड्रेनर्जिक के एगोनिस्ट, या फिर ऑकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स, या फिर ऑकुलर बीटा एड्रेनर्जिक के ब्लॉकर। तो ओपन एंगल ग्लाकोमा की बात चल रही है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ड्रग इस्तेमाल होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर हुए, अल्फा के एगोनिस्ट हुए, या फिर कार्बोनिक एनाहाइड्रेस के इनहिबिटर या फिर ब्लॉकर हुए। तो इसमें से फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपको बीटा ब्लॉकर बोलना है, ऑकुलर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ही इसका सही जवाब होगा। ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होगा ओपन एंगल ग्लाकोमा में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा, पार्ट 4, तो उसे देख लीजिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, है ना। नेक्स्ट पूछा है, टिमोलाल आई ड्रॉप्स आर प्रीफर्ड और पिलोकार्पिन आई ड्रॉप्स। टिमोलाल को प्रीफर किया जाता है पिलोकार्पिन से, तो ऐसा क्यों हो रहा है ना बाय ग्लाकोमा पेशेंट? बिकॉज क्या है टिमोलाल का फायदा? यहाँ पे देखो ऑप्शन, टिमोलाल इज मोर इफेक्टिव देन पिलोकार्पिन, टिमोलाल एक्ट्स एनहांसिंग द यूएओ स्क्लेरल आउटफ्लो, टिमोलाल प्रोड्यूसेस द लेस ऑकुलर साइड इफेक्ट, या फिर टिमोलाल आर नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू द टिमोलाल। टिमोलाल के साथ कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, टिमोलाल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, तो इससे जो ऑकुलर साइड इफेक्ट आते हैं वो लेस आते हैं,
तो लेस ऑकुलर साइड इफेक्ट होने की वजह से इसे प्रीफर किया जाता है पिलोकार्पिन से ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर लोअर द आईओटी बाय इंट्राओकुलर टेंशन को बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है वो किस तरीके से काम करते हैं वो बताना है, बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताना है। ऑप्शन देखो, डाउन रेगुलेटिंग एडेनिल साइक्लेज इन सिलियरी बॉडी थ्रू रिड्यूस्ड एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर एड्रेनल रिसेप्टर, या फिर कंस्ट्रिक्टिंग द सिलियरी ब्लड वेसल्स, या फिर ब्लॉकिंग द एड्रेनर्जिक एक्शन ऑन अ ट्राबेकुलर मेशवर्क, या फिर रिड्यूसिंग द एक्वियस फॉर्मेशन अनरिलेटेड टू द बीटा एड्रेनल रिसेप्टर मीडिएशन। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, देखो बीटा रिसेप्टर जो होते हैं ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये सिलियरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ऑन द इपिथेलियल सेल। ठीक है, सिलियरी बॉडी के अंदर ऑन द इपिथेलियल सेल पर ये प्रेजेंट होते हैं और एडेनिल साइक्लेज का लेवल ये डिक्रीज करा करके काम करते हैं बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा सिर्फ बीटा रिसेप्टर का अगर आप स्टिमुलेशन करोगे तो एडेनिल साइक्लेज का लेवल बढ़ेगा वहां पे और उसके साथ में एक्वियस ह्यूमर का सिक्रीशन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस बीटा स्टिमुलेशन के लिए बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हो तो एडेनिल साइक्लेज का लेवल साइक्लिक केएमपी जो है वो कम होगा और यहाँ पे आपको जो भी एक्वियस ह्यूमर का सिक्रीशन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलियरी बॉडी में होता है तो ये आपको इंडिकेशन देगा कि ये बीटा ब्लॉकर यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो सिलियरी ब्लड वेसल बोला है ये अल्फा 1 रिसेप्टर इस पर होते हैं दोस्तों, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके वो काम करते हैं एक्वियस ह्यूमर को डिक्रीज कराने का। सिलियरी ब्लड वेसल्स अगर बात बोलेंगे, सिलियरी बॉडी को जो सप्लाई करते हैं ना ब्लड वेसल, उसको सिलियरी ब्लड वेसल उस पर अल्फा 1 रिसेप्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, देखो ये जो है सिलियरी बॉडी है, सर्कल बने हुए हैं ना, ये हमारा लेंस है, इरिस है, ये कॉर्निया और ये सिलियरी मसल और ये स्क्लेरा। ठीक है, ये गोल गोल जो दिख रहा है आपको ये सिलियरी बॉडी होगा। इस पर कौन से ड्रग ऐड करते हैं, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनाहाइड्रेट्स के इनहिबिटर ब्लॉकर्स, ये यहाँ पे काम करते हैं और एक्वियस ह्यूमर का जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे आयोटिक कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इसे बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन से आपको काफी सारे पॉइंट क्लियर होंगे दोस्तों, तो इसे ध्यान से समझना है। देखो पूछा है एगोनिस्टिक एक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन सिलियरी एपिथेल सेल्स रिड्यूसेस द एक्वियस सिक्रीशन। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, समझिएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि सिलियरी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो कोई रिसेप्टर होगा जो हमें हेल्पफुल रहेगा कि एक्वियस सिक्रेशन वो कम करे, है ना। और ऐसा हमें एगोनिस्टिक एक्शन वाला बताना है, ना कि ब्लॉकर बताना है, एगोनिस्टिक एक्शन रखने वाला ऐसा आप बताइएगा रिसेप्टर जो कि सिलियरी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो और एक्वियस सिक्रीशन का जो है वो कम कर सके, है ना, रिड्यूस द एक्वियस सिक्रीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर। देखो ऑन द सिलियरी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर चल रहे हैं। देखो मैंने अभी आपको अल्फा 1 के बारे में बताया, ये सिलियरी ब्लड वेसल के ऊपर रहता है ना, जो सिलियरी बॉडी को ब्लड वेसल्स आते हैं तो उनके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। तो ये ऑन द एपिथेलियल सेल्स पे तो नहीं है, ब्लड वेसल्स पे, ये उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके एक्वियस सिक्रीशन कम कराते हैं। बात करेंगे बीटा रिसेप्टर की, तो बीटा 1 हो या फिर बीटा 2 हो, बीटा रिसेप्टर जो है ऑन द सिलियरी सिलियरी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है ऑन द सिलियरी एपिथेलियल सेल्स। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि बीटा रिसेप्टर का अगर आप स्टिमुलेशन करते हो तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा और एक्वियस सिक्रीशन भी बढ़ेगा। इसीलिए हमें ग्लाइकोमा को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करना होता है, जिससे एडेनिल साइक्लेज जो है वो कम हो जाए, साइक्लिक एएमपी का लेवल कम हो जाए और एक्वियस सिक्रीशन जो है ह्यूमर का वो कम हो जाए। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर का काम क्या है, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर हमें यहाँ पे एक्वियस सिक्रीशन कम करना है। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा ब्लॉकर नहीं बोला है, सिर्फ बीटा रिसेप्टर बोला है। तो बीटा रिसेप्टर यहाँ पे एक्वियस सिक्रीशन बढ़ाने का काम करता है। देखो पॉइंट को समझिएगा, बीटा ब्लॉकर होगा तो एक्वियस सिक्रीशन डिक्रीज करेगा, लेकिन सिर्फ बीटा रिसेप्टर का स्टिमुलेशन हो रहा है, बीटा रिसेप्टर पर एगोनिस्टिक की एक्शन मिल रही है तो एक्वियस सिक्रीशन बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्वियस सिक्रीशन को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखो अल्फा 2 रिसेप्टर जो है, इस सवाल का जवाब है ये अल्फा 2 रिसेप्टर, ये सिलियरी एपिथेलियल सेल्स पर प्रेजेंट भी होते हैं और इनके एगोनिस्टिक एक्शन से एक्वियस सिक्रीशन डिक्रीज भी होता है दोस्तों। इसीलिए हम अल्फा एगोनिस्ट को यूज करते हैं ग्लाइकोमा को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके एगोनिस्ट एक्वियस सिक्रीशन को कम कराते हैं। हालांकि बीटा रिसेप्टर के एगोनिस्ट जो है एक्वियस सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और बीटा ब्लॉकर जो है एक्वियस सिक्रीशन को कम कराते हैं। और अल्फा 1 के एगोनिस्ट जो है एक्वियस सिक्रीशन कम कराते हैं, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिलियरी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा है सिलियरी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जवाब होगा हमारा ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो सिलियरी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके एगोनिस्टिक एक्शन में हमें एक्वियस सिक्रीशन जो है
रिड्यूस हुआ हुआ मिलता है दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से दोहराएंगे हम यहाँ पे। और ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज के बारे में देखो, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करता है, कार्बोनेट आयन का जो सिंथेसिस है उसको बढ़ाएगा, जिससे एक्वियस सिक्रीशन भी बढ़ेगा दोस्तों। और ये प्रेजेंट होता है विद इन द सिलियरी एपिथेलियल सेल। देखो यहाँ पे आपको सिलियरी बॉडी नजर आएगी, ये इसको ब्लड सप्लाई किए जाने वाले सिलियरी ब्लड वेसल्स है, जिसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर है। और यहाँ पे देखो ये विद इन एपिथेलियल सेल्स है ना, यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज प्रेजेंट है, ये सी जो दिख रहा है आपको ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज है। और इसके ऊपर है ना ऑन द एपिथेलियल सेल बीटा रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर आपको दिखेंगे। बीटा का अगोनिस्ट इस्तेमाल करोगे तो एक्वियस सिक्रीशन बढ़ेगा, और अल्फा 2 के अगोनिस्ट से एक्वियस सिक्रीशन कम होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिलियरी बॉडी आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हो ऑन द एपिथेलियल सेल पे कौन है, बीटा रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर एक्वियस सिक्रीशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं दोस्तों, है ना। इसका एगोनिस्ट इस्तेमाल करोगे तो बढ़ेगा, इसीलिए बीटा ब्लॉकर यूज करना है ताकि वो डिक्रीज करे एक्वियस सिक्रीशन और आईओटी कम हो जाए। और अल्फा 2 रिसेप्टर भी ऑन द सिलियरी सेल है, सिलियरी बॉडी के एपिथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन इसका एगोनिस्ट एक्शन जो है एक्वियस सिक्रीशन कम कराएगा दोस्तों, है ना। और ब्लड वेसल की बात करी थी, जिसपे अल्फा 1 रिसेप्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलियरी बॉडी के ब्लड वेसल जो है उसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और उसकी एगोनिस्टिक एक्शन, उसके स्टिमुलेशन से हमें एक्वियस सिक्रीशन कम हुआ मिलता है दोस्तों, ये ना, इसलिए आईओटी कम होता है। और विद इन एपिथेलियल सेल जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज होगा, और ये भी कार्बोनेट आयन से एक्वियस सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसलिए इसके भी हमें इनहिबिटर इस्तेमाल करना होता है ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, हर एक रिसेप्टर का लोकेशन आपको पता चल रहा है, हर एक रिसेप्टर की एक्शन पता चल रही है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे किसके ब्लॉकर यूज करना है, किसके एगोनिस्ट यूज करना है ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, और वही आपने पॉइंट आउट करने लिए, क्योंकि इस पर सवाल बनता है दोस्तों, और आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये ट्रांजेक्शन आप कोई भी ऑनलाइन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा, जिससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा स्पीड आएगी दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी को इसका लाभ मिले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पूछा है, to be used as a topical applied ocular beta blocker, a drug should have the following properties except। देखो बीटा ब्लॉकर आप टॉपिकली अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, और हमें यहाँ पे एक्सेप्ट बोलना है, जो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ऐसा कौन सा है बताना है प्रॉपर्टी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, हाई लाइपोफिलिसिटी, हाई ऑकुलर कैप्चर, लो सिस्टेमिक एक्टिविटी। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, देखो बीटा ब्लॉकर को टॉपिकली इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसकी हाई लाइपोफिलिसिटी होनी चाहिए, हाई ऑकुलर कैप्चर होना चाहिए, और लो सिस्टेमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। ब्लड में कम, ऑकुलर कैप्चर में ज़्यादा, और लाइपोफिलिक ड्रग होना चाहिए, वो लोकल एनेस्थेटिक का ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही होगा, ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल पूछा है, बिटैक्सोलॉल डिफर फ्रॉम द टिमोलॉल इन दैट इट। तो बिटैक्सोलॉल और टिमोलॉल में क्या फर्क है आपको बताना है। तो इसको बोला जा रहा है कि बिटैक्सोलॉल इज अ बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर, बिटैक्सोलॉल इज मोर इफिकेसियस इन ग्लाकोमा, बिटैक्सोलॉल प्रोड्यूसेस लेस ऑकुलर साइड इफेक्ट्स, या फिर बिटैक्सोलॉल इज लॉन्गर एक्टिंग। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, ये बिटैक्सोलॉल जो है ना, ये सेलेक्टिव बीटा 1 का ब्लॉकर होता है, और हालांकि ये टिमोलॉल जो है एक टीम है बीटा 1 बीटा 2 की, तो ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आएगा। ठीक है, और टिमोलॉल के जो ऑकुलर साइड इफेक्ट्स है वो कम होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे पूछा है, सेलेक्ट द लॉन्गर एक्टिंग ऑकुलर बीटा ब्लॉकर। लॉन्गर एक्टिंग बीटा ब्लॉकर हमें बताना है जो कि आई में इस्तेमाल हो, ऑकुलर यानी वर्ड ये आई से रिलेटेड है, तो ऑकुलर बीटा ब्लॉकर जो है लॉन्गर एक्टिंग वो बताना है हमें। ऑप्शन देखो, टिमोलॉल, बिटैक्सोलॉल, कार्टियोलॉल, या फिर लियोबिनोलॉल। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, लियोबिनोलॉल। ऐसे बोलिएगा, लाइव लॉन्ग लियोबिनोलॉल, लाइव लॉन्ग लियोबिनोलॉल, है ना। तो ये इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि यही लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है बीटा ब्लॉकर, ऑकुलर बीटा ब्लॉकर का, लियोबिनोलॉल, लाइव लॉन्ग लियोबिनोलॉल। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है ना, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है
दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।